हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से वीडियो लेकर के आया हूं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का, जिसे एपीजीपी कहते हैं। और यह वीडियो शिवा के कहने पर आ रहा है। हालांकि इसका लाभ कोई भी ले सकता है जिसका यूपीएससी का एग्जाम है। और मैंने प्रीवियस ईयर के जितने टाइप के प्रश्न आए हैं मैंने वो ले लिए हैं। बाकी इसका नोट्स बनाने के बाद, इसको सीखने के बाद प्रीवियस ईयर लगाइए, एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा, इसकी गारंटी है। तभी फंस सकता है जब इस कंसेप्ट से बाहर आया हो। ठीक है, तो बिना समय गंवाए पहले कंसेप्ट पर चलते हैं, जिसमें हम 5 मिनट लेंगे। उसके बाद में सीधे सवालों पर आएंगे। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? समान अंतर। ठीक है ना? ये रीजनिंग में आप लोग पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है? या तो प्लस या तो माइनस। ठीक है ना? समान अंतर। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं, ये क्या है? 5, 7, फिर क्या है? 9, 11, ऐसे करते जा रहा था। आप देखिए कितने का अंतर है? कहेंगे 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का। कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ +2 हो रहा है। ठीक है ना? यही ऐसे हो सकता था 11, फिर 9, 7, 5। तो आप देखें कि -2 का अंतर हो रहा है ना? मतलब अंतर समान है 2-2 का। ठीक है, तो ये क्या होता है? समांतर श्रेणी। क्लियर हो गया? इसमें प्रश्न किस किस प्रकार का पूछ सकता है? यह पूछ सकता है, nवां पद पूछ सकता है। nवां पद का मतलब आपसे पूछ देगा ऐसे करके, डॉट 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 कर देगा, इसका 25वां पद बताइए क्या होगा इस सवाल का। तो आप 25 ठो लिखने तो जाएंगे नहीं 25 बार। ठीक है, तो एक nवां पद पूछ सकता है आपसे। दूसरा क्या हो सकता है? इन n पदों का योग, n पदों का योग, ये पूछ सकता है, पदों का योग। यही चीज पूछ सकता है, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं बनता है। क्लियर है? तो हम लोग बात करेंगे nवां पद कैसे निकालें। तो 2 तरीका है। ठीक है ना? पदों की संख्या निकालने का 2 तरीका है। एक तो फार्मूला है, और एक क्या होता है, अगर दे दिया है तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर, और उसमें एक जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है कैसे हम बात कर रहे हैं? जैसे देखिए, nवां पद निकालने के लिए मैं एक नए पेज ले लेता हूँ। nवां पद, इसे tn कहें या फिर कुछ भी कह सकते हैं, tn। ठीक है ना? तो पहला पद क्या दिया है? a प्लस कितने पद हैं? n-1 इंटू डी। इससे हम क्या निकालते हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये हमारा हो गया nवां पद का। nवां पद मतलब जैसे 10वां पद निकालना है, 15वां पद निकालना है, तो इससे आप निकाल लेंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पदों का योग कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। SN उसको कहते हैं। ठीक है ना? पदों का योग। तो इसमें होता है n/2। ठीक है, ब्रैकेट में 2a पहला पद का 2 गुना प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से आपका निकल जाता है। मैं ये बड़ा कोष्ठक लगा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कैसे हो रहा है ये अभी आपको आ जाएगा। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये याद रखना है। ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। एक होता है अंतिम पद पूछ दे आपका। अंतिम पद ये कैसे निकले? अंतिम पद को एल से डिनोट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वही अंतिम पद का मतलब जो होता है वही है nवां पद। nवां पद जब कहते हैं तो अंतिम पद कहते हैं। जैसे मानकर चलिए ये 2 लिख दिया हमने, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 5 के बदले क्या लिख दिया? 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, और मैं कह दूं 10वां पद निकालिए इसका। 10वां पद, तो 2 दहा में 20। ठीक है ना? अब ये 10वां पद ही 20 जो है अंतिम पद है कि नहीं है? ये 10वां पद ही अंतिम पद है ना? तो यही अंतिम पद का मतलब nवां पद है। इसी को कभी कभी अगर आपको फंसाने के लिए पूछ दे अंतिम पद निकालिए चाहे nवां पद निकालिए, तो सेम टू सेम यही वाला है। बात समझ में आएगी कि नहीं कि कैसे निकालते हैं अंतिम पद?
क्लियर है? अच्छा, अब आपसे ऐसा भी प्रश्न दे सकता है, ये देखिए 3 बातें, मतलब ये 2 बातें याद रखनी है, ये पहला और ये तीसरा जो लिखा हूँ सेम टू सेम है। कभी ऐसा सवाल दे सकता है कि आपके पास पहला पद दे दिया है, ठीक है मेरे भाई, और अंतिम पद दे दिया है, ठीक है, और पूछ दिया कि कुल कितने पद हैं। यदि प्रथम पद 2 और अंतिम पद 20 है तो कुल कितने पद हैं, तो ये याद रखिएगा। ऐसे सीरीज देगा, जो मैं प्रश्न पढ़ा हूं वैसे न देकर के ऐसे सीरीज देगा, डॉट 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 करके 20 दे देगा, पूछ देगा कि कितना पद है, तो याद रखिएगा अंतिम पद कितना है 20, तो याद रखिएगा अंतिम पद, मैं एल लिख दूं, अंतिम पद को समझ जाएंगे, देखिए एल लिखा हो ना, तो अगर एनवा पद निकालना हो और तरीका तो एल माइनस ए क्या है, प्रथम पद होता है, मैं लिख दूंगा, ठीक है, बाई डी, डी मतलब क्या होता है, सर्वांतर प्लस 1। ये कैसे निकला है मैं ये भी बता देता हूं मेरे भाई, इसी सूत्र से निकला है, इसी से निकला है, उसका टेंशन आप मत लीजिएगा। अगर ये याद नहीं रखना है मत रखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सवाल जब लाएंगे तो इसी से हो जाएगा, बाद में टेंशन खत्म। अच्छा, इसको और क्या तरीके से लिख सकते हैं, देखिए जैसे हमने कह दिया ये 5 है, टोटल 5 पद है और पहला पद ए है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे 4D। 5 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4D लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 5 क्या है, T5, क्लियर है, तो ए प्लस एन माइनस 1, तो एन कितना है 5 है, तो 5 माइनस 1 लिख रहा हूं मेरे भाई इंटू डी। अब देखिए ए प्लस 5 माइनस 1 बराबर 4D, यही सेम टू सेम आया कि नहीं, तो वही बात है, एक माइनस करके लिख सकते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, बाकी मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, एक ये और एक एनवा पद या अंतिम पद कैसे निकाला जाता है और योगफल, इसमें 2 ही प्रकार के सवाल बनते हैं। हम लोग अब सवालों को लेते हैं, सवालों के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, कोई पहाड़ नहीं है। चलो ऊपर नीचे सवाल रहेगा, प्रीवियस ईयर सब लिया हूं, आप इसमें देख सकते हैं, एक भी हम बाहर का सवाल नहीं लेंगे, सब प्रीवियस ईयर लेंगे। तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं और मैं अपना मेथड से हल करूंगा, जिसे ट्रिक कहते हैं, ठीक है ना, और यूट्यूब आप छानिएगा, हो सकता है कोई टीचर पढ़ाया हो, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत कम ही टीचर होंगे जो जैसे मैं पढ़ाऊंगा या जो अप्रोच में बताऊंगा वो बताए होंगे। चलिए देखिए सवाल क्या है, एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 रुपया बचाता है और हर महीने पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 रुपये बढ़ाता है। वर्ष 2019 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत क्या है। सवाल को समझिएगा, ये जनवरी महीना क्या होता है, पहला महीना होता है ना, पहला महीने में कितना है 1650, इसमें कोई डाउट होगा क्या, पहला महीना में कितना है तो 1650। अब कह रहा है हर महीने में 85 रुपया अधिक बचाता है कि नहीं, तो 85 रुपया अधिक बचाएगा तो इसमें 85 जोड़ेंगे तो अगला कितना आ जाएगा, 5 8 5 13 6 1 7 1 1775 रुपया। मेरी बातों को समझिएगा, अब मैं 12 बार लिखने वाला नहीं हूं, ये पहला महीना है, ये दूसरा महीना है, तीसरा महीना, ऐसे करते 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 12 महीने तक गया। बात समझ में आया, कितने महीने तक गया, 12। पहला क्वेश्चन है, टाइम लूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ऐसा सवाल 3-4 लिया हूं और 10 सवाल कम से कम आए हैं यूपीएसआई में, इसलिए ऐसा सवाल 3-4 लिया हूं ताकि आपको क्या हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, फिर इसमें 85 जोड़ेंगे, अगला आ जाएगा, ऐसे करते 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 यहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिखाने के लिए क्या हूं। अब देखिए पहला महीना ये है, इसका मतलब पहला पद अगर मैं समझाऊं तो ए बराबर 1650 दिया है, बात समझ में आया। सार्व अंतर मतलब जो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 85, क्यों, क्योंकि ये दे दिया है 85 की
पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत 85 रुपया बढ़ाता है। हर पिछले महीना कहा है, इसका मतलब ये डी जो अंतर है मेरे भाई वो 85 है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा n बराबर कितना है, तो 12। कैसे 12 पता चला भाई, 2019 में उस व्यक्ति ने वार्षिक बचत, वार्षिक मतलब कितने महीने का होता है, आपने कहा 12 माह का होता है। अब बताइए, अगर हमसे पूछेगा कि वार्षिक बचत क्या है, तो कुल बचत पूछा है कि नहीं, और कुल बचत कैसे निकलेगा, उसका योग निकाल दीजिए, 85 85 85 ऐसे करते करते। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि यह तरीका आपको आ गया, तो आप जानते हैं योगफल कैसे निकालते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि यहाँ पर मुझे फार्मूला लिखने में दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अब फार्मूला आपको पता है, एस एन योगफल क्या होता है, n/2 मैं बार बार लिखूंगा, ठीक है ना। एक मिनट, आपको मैं यहाँ पर क्या सिखाया हूँ वो बता देता हूँ। हाँ, सिखाया हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, 2a फार्मूला इसलिए बार बार लिखूंगा कि आपको याद हो जाए, n-1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा, n कितने महीने हैं मेरे भाई, 12/2। अभी टाइम लगेगा तो ये घबरा मत जाने के बहुत लेंदी पढ़ा रहा है, मैं ही हूँ जो इसको स्मार्ट तरीके से बताऊंगा। n-1 मतलब 11 महीना, 12 महीना था ना, एक घटा दिया, और d कितना है मेरे भाई, 85। अब बताओ, इसको जो हल कर लेगा उसका आंसर आ जाएगा कि नहीं, ये बता दो। इसको जो हल कर लेगा उसका आंसर आ जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो 2 का कितना आएगा, 12, 6 आया, ठीक है। ये देखो, 16 दूनी 32, 1 3300 हो जाएगा, प्लस 11 5 55, 11 8 88, 5 93, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब जोड़ देंगे, फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 गुणते 5 3 9 3 12 3 1 4, गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 3 18 3 21, 6 दूनी 12 2 14, 6 चौके 24 से 25, 25,410, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब इसमें लग गया होगा टाइम, तो टाइम तो लगना ही है, मैंने कब कहा कि बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक स्मार्ट अप्रोच बताता हूं, उसको चेक करना है। अगर ऐसा जुगाड़ मिल गया तो आंसर हो गया, नहीं जुगाड़ मिला तो आंसर हमारा नहीं होगा। अब देखो, जैसे हमको यह देखने में कुल कितने पद है, n/2 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर समझाने के लिए कर रहा हूँ, n/2 कर रहा हूँ ना मैं। तो ये देखो मेरे भाई, n/2 जैसे कि 6 आया, 6 में 3 और 2 होता है, तो जो ऑप्शन 3 से कटेगा वही आंसर होगा। तो जरूर चेक करना, भले ही ना कटे। देखो, 5 2 7 2 9 ये आंसर हो सकता था, 5 4 9 3 12 ये भी आंसर हो सकता था, 5 3 8 1 9 ये आंसर नहीं हो सकता था क्योंकि 2 था, 5 4 9 ये आंसर। देखो, एक ही झटके में 2 ऑप्शन क्या होता, क्लियर हो जाता है ना। अगर नहीं मिलता तो हमको हल करना पड़ेगा। अब हल करने का तरीका यही नहीं है कि हम पूरा गुणा ही करें, ठीक है, पहला सवाल है इसलिए समझ लो। हम तुरंत डिजिटल सम कर लेंगे। देखो, 2 5 7 7 1 8 8 1 9, ये इसका डिजिटल सम 9 आया, 5 4 9 3 12 इसका डिजिटल सम 3 आया, ठीक है मेरे भाई। ये दोनों तो पहले ही काट चुके हो, तुरंत डिजिटल सम देख लो, 9 खत्म, 5 3 8 3 3 6, ठीक है ना। 6 और 8 कितना होता है, 14 मतलब 5, और 6 5 30 मतलब 3 डिजिटल सम आया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेरी बात समझ में आया? अब मैं स्मार्ट अप्रोच से ही करूंगा ऐसा सवाल लेकर के, ठीक है। अब ये बेसिक वाला तो सीख ही गए, नहीं जुगाड़ बैठा तो हमको बेसिक आता ही है। अब देखो दूसरा सवाल, हर टाइप का एक एक दो दो सवाल लिया हूं, ठीक है। वो लगता है कि छूट गया, दो दो सवाल लिया था, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, तुम कहोगे तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, चिंता मत करना, या फिर एक सवाल मैं अपने मन से कहो तो बता दूं। मतलब मैंने एक ही सवाल ले लिया इसमें का, दो दो तीन तीन सवाल मैं सोचा था लेने है, ठीक है, टेंशन न लो। मैं ऐसा सवाल तुमको पीडीएफ में भेज दूंगा, और आराम से करना, ठीक है ना, आराम से करना। चलो, बेसिक समझ गए और उसका स्मार्ट अप्रोच भी समझ गए कैसे करना है। दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 151 पद तक अनुक्रम इतना
243, 256, 269 का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो पद दे दिया है, nवां पद हमारा दे दिया है, क्या दिया है 151 पद तक कह रहा है, ठीक है ना। तो 151 मतलब अब समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ n क्या है 151। परीक्षा में ऐसे लिख कर मत करना n बराबर इतना, a बराबर 243 ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट हल कर देना है। d सर्वांतर कितना है, तो कहोगे 256 में से 243 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सब कुछ पता है तो योगफल निकालोगे SN। अब ये लिखना नहीं है, ये सब डायरेक्ट SN बराबर n/2 करना है, तो 151/2। अब 2 गुणे 243, 243 प्लस n-1 तो 150 में डायरेक्ट लिख के और 13 लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है तो यूनिट डिजिट से खेल जाऊंगा, क्लियर है। या फिर डिजिटल सम भी खेल सकता हूँ, लेकिन यूनिट डिजिट से इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई यूनिट डिजिट सबका अलग है। तो देखो 2 से ये 2 खत्म, ये 2 खत्म, ये कितनों को समझ में आया मैंने जो काटा है मेरे भाई। अगर मैं 2 कॉमन भी लेता तो ये 2 आ जाता, ये 75 बचता, इतना तो आता होगा सिवा, तो कम से कम तुमको आता ही होगा इतना, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, ये 3 आ रहा है यूनिट डिजिट, अब 5 3 15, तो 8 इसका यूनिट डिजिट आ रहा है, 8 एक कम 8, जिसका यूनिट डिजिट 8 है उसका आंसर हो गया। अब बताओ इस सवाल को हल करने में कितना सेकंड लगेगा, हमें लगता है 10 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। 10 सेकंड में सवाल हो जाता। अब देखो बाकी तो ये फार्मूला से गुणा करते रहो। अब देखो एक समांतर श्रेणी का 17वां, मैं सभी टाइप का एक एक प्रश्न ले लिया हूँ, 2 2 प्रश्न भी ले लिया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल है तो वीडियो लंबा बन जाएगा। यही देखो पढ़ाने में 1 1.5 घंटा का टाइम लगेगा मुझे, देख लेना। 17वां पद दे दिया है और पहला पद दे दिया है, ठीक। 17वां कितना है मेरे भाई 315 और पहला पद इतना है, तो 24 पदों का योगफल पूछ रहा है, मतलब n बराबर 24 दिया। 24 पदों का योगफल कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो तुमको ये पता होगा कि सर हमको d नहीं पता है, हमको a बराबर दिया है, फिर लिख रहा हूँ क्योंकि सभी एक एक प्रश्न लिया हूँ, ठीक है ना। और 17वां पद भी ले लिया है, अगर मैं कहूँ A17 लिख देता हूँ A1, ठीक है ना। 17वां पद भी ले लिया हूँ, कितना है 3, गलती लिख दिया क्या, 17वां है हमारा, 17वां है 315, देखो पहले 17 दिया है और फिर 251, ठीक है, क्लियर है। अच्छा 24 पदों तक योगफल पूछा है, तो ये बताओ सर्वांतर कैसे निकालोगे, सर्वांतर कैसे निकालोगे, तो कहोगे कि पता ही नहीं है सर्वांतर कैसे निकालोगे। क्यों नहीं पता है, देखो n t n बराबर तुम क्या निकालते, पहला पद प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। मैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे कि अब ये क्या है, पहला पद 251 दिया है प्लस, अब देखो ये 17वां पद दे दिया है और 24वां पद तक योगफल पूछ रहा है, तो 24 हमको यहाँ लिखना होगा, तो हम इससे नहीं निकालेंगे क्योंकि ऐसे निकालेंगे दिक्कत हो जाएगा। मैं हल करके बता देता हूँ, ठीक है। इसको देखो कैसे हल करते हैं, ये क्या पहला पद दे दिया है मेरे भाई, ठीक है, पहला पद दे दिया है इतना और 17वां पद दिया है इतना। 17वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, 17 पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 16d, ये बताया हूं कि कैसे लिख सकते हैं ना। देखो n माइनस क्या है, n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, एक मेथड ये है, इसके सहारे हम लिख सकते हैं कि ये 17वां पद दे दिया है हमारा 315। मैं 2 तरीके से इसको हल करना सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। और पहला पद जो है कि यह दे दिया है हमारा, पहला पद 251, 251, ठीक है ना। इस तरीके से सर्वांतर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो अब देखो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, ये खत्म, ठीक है। अब ये 16d मेरे भाई बचा, ध्यान से सुनना, ये 4 हो गया, 11 में से 5 गया तो 6 हो गया और ये 1 बचा, नहीं 64 बचा, 16 चौके 64, d बराबर 4। बात समझ में आया, यहाँ पर तुमसे d भी निकल गया 4। अब जब d निकल गया तो 24 पदों का योग आराम से निकाल सकते हो।
अभी लग रहा होगा, टाइम लग रहा होगा, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें खटाक से बताऊंगा कैसे निकलेगा, उसका टेंशन मत लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। वैसे भी ये वाला भी मेथड खराब नहीं है। 17 पद को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 16d। मैं कहूँ 12 पद को कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई, तो कहना a प्लस 11d, ठीक है। अब एक ही पद है तो केवल a ही न लिखूंगा, बाकी तो कुछ लिखूंगा नहीं, 0d लिखने का कोई मतलब था नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो d भी आ गया, तो अब हमें सीधे आंसर निकालना है। कितने पदों का, 24, तो s 24 लिख सकता हूँ ना। 24 मतलब देखो सवाल लिख रहा हूँ, सीधे 12 लिख देता, लेकिन एक दो सवाल में करना ही पड़ेगा। 2a का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो हमने कहा 251 है, ठीक है। प्लस अब 24 पद है ना, तो 23 गुणते d का वैल्यू कितना है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हल कर लो। अब यहाँ पर सबका यूनिट डिजिट का लास्ट का दो दो डिजिट एक है, तो हम पहले खेलेंगे क्या, डिजिटल सम से। देखो 7 2 9 9, ये खत्म, इसका डिजिटल सम 9 आया, ठीक है। 7 2 9 8 3 11, इसका डिजिटल सम 2 आया। ये देखो 7 2 9 8 2 10, इसका डिजिटल सम 1 आया। 8 2 10 10, 7 2 9 8 4 12, इसका डिजिटल सम 3 आया। सबका डिजिटल सम अलग अलग आया है ना, तो हम डिजिटल सम से खेल जाएंगे। ये कितना हो गया, 12 12, ठीक है। अब ये कितना हुआ, देखो 5 2 7, 7 दूनी 14, 14 को डिजिटल सम 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसका डिजिटल सम 3, इसका डिजिटल सम 5 हो गया, ध्यान से सुनना, ठीक है। प्लस इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, ये 5 5 चौके 20 2, 5 2 7 7 तरीके 21 का मतलब डिजिटल सम 3, 3 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। डिजिटल सम जिसका 3 आया है वही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देख लेना कैलकुलेट करके कि क्या सही में काम कर रहा है कि नहीं। डिजिटल सम से हमने क्यों खेला, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है हमारा डिजिटल सम के अकॉर्डिंग आ जा रहा है। अच्छा, हल करके देखते हैं, क्या पता हमने डिजिटल सम में, देखो डिजिटल सम कभी गलती नहीं होता है, हम जब गलती करेंगे तभी डिजिटल सम गलती होता है, ठीक है ना। 7 2 9, इसका डिजिटल सम 9 आया था। 7 2 9 8 3 11, मतलब इसका डिजिटल सम 2 आया था, सही है। 7 2 9 8 2 10, इसका 1 आया था। 7 2 9 8 4 12, 12 को 3 लिखते हैं, एकदम सही आया था। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ 12 आया तो इसका डिजिटल सम 3 आ गया। 25 दूना 50, इसका डिजिटल सम 5 आ गया। 23 चौके 92, यहाँ पर डिजिटल सम 2 आ गया, सही है। 5 2 7 7 3 21, 3 वाला तो आंसर सही है डी। अच्छा, अब हल करके देखते क्या सच में ये 12 ये 50, ओ हो गलती हो गया, डिजिटल सम यहाँ पर 1 भी है, ठीक है ना, 1 भी है, 1 छूट गया था, 1 हमसे छूट गया था। तो कितना हो गया, 5 1 6, 6 2 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7, यहाँ पर 7 हो गया। 7 2 9, तो 9 वाला आंसर होगा। डिजिटल सम कभी गलत नहीं होता है, देखो कैलकुलेशन में हमसे गलती हो जाएगा, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक नहीं छपा था अच्छे से, इसलिए तो ऑप्शन ए मतलब 7128 सही है। बाकी जो मैंने रूल बता दिया है वो तो तुम्हें आ ही गया है कि कैसे हल करना है, ठीक है ना। देखो हमेशा डी का वैल्यू निकालना सीख गए हो, ठीक है ना, डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीख गए हो। और एक तरीका और है कि अंतिम पद माइनस पहला पद बटे n, ऐसे करके भी निकालते हैं, ठीक है ना। डी का वैल्यू क्या निकालते हैं, जैसे यहीं पर हम निकाल सकते 17वां पद माइनस पहला पद बटे n, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं उसी फार्मूला से। लेकिन मुझे क्या लगता है कि ऐसे करने में तुमको आसान लगता, उसका वैल्यू दे दिया है a और इसका वैल्यू दे दिया है, घटा दोगे तो आराम से निकल जाएगा, उसका टेंशन नहीं। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो फिर वही हूबहू है, 27वां और 44वां पद क्रमशः इतना और इतना है, 30 पदों का योगफल बताइए, ठीक है। 30 पदों का
योगफल बताइए। तो ये बताइए 27 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 26d बराबर दे दिया है 444 और a प्लस ये 43d और दे दिया है हमारा 512। ठीक है मेरे भाई, इसको घटाएंगे आप तो खत्म हो जाएगा, 43 में से 26 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 17 बचेगा। क्या 17 बच जाएगा ना। और यहाँ पर बराबर 12 में से 4 गया 8 बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा, 17 चौक 68, डी का वैल्यू कितना आ गया 4। सर्वांतर आपको पता हो गया, आपसे पूछा है n मतलब 30 पदों का योगफल, तो अब वही फिर फार्मूला लगाएंगे S30। तो सबसे पहले हमको यह देख लेना है कि यूनिट डिजिट सबका सेम है, तो डिजिटल सम क्या है, 9 खत्म 9 इसका 9 आया है, 9 खत्म इसका 6 आया है, 9 खत्म 4 3 7 आया है, 9 खत्म 4 4 8, सबका डिजिटल सम कितना आया है मेरे भाई, 9 खत्म 4 3 7 आया है, वही छप नहीं पा रहा है। सबका डिजिटल सम अलग आया तो बस हल कर दो। 30 पदों तक करना है तो डायरेक्ट मैं 15 लिख रहा हूं क्योंकि n का आधा लिखना है, 2n लिखना है, 2a a का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू निकला तो a का वैल्यू भी यहाँ से निकाल लेंगे, पहला पद निकाल लेंगे आराम से कि नहीं, d का वैल्यू भर के, तो a बराबर, ठीक है ना, हम इसी में कर लेते हैं 444 माइनस 26d, तो 4 6 का 24, 4 दूनी 8 2 10, तो 0 4 3 340, तो 340 इसका लिख लिए। ठीक है, प्लस क्या कर लेना है हमको, 30 का है तो 29, डी का मतलब 4। अब देखो हम क्या करते हैं, ये डिजिटल सम 6 डिजिटल सम कर रहा हूं मैं, 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 का मतलब कितना होता है मेरे भाई, डिजिटल सम 5। ये 9 खत्म तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 5 कितना होता है 13, 13 को डिजिटल सम 4, 4 6 का 24, 24 का मतलब 6 डिजिटल सम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या मैं सही समझा पा रहा हूं? डिजिटल सम से आसानी से लग जा रहा है प्रश्न, नहीं लग पा रहा है तो इतना कैलकुलेट करने के बाद आपको पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक तरीका और मैं बता रहा हूं मेरे भाई, जब आपको पता हो गया कि ये 15 आ गया n/2, तो 15 मतलब 3 और 5 से कटेगा, 5 से तो सभी कट रहा है, 3 से चेक कर लेते। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 3 से कट रहा है, यही हो गया सी ऑप्शन। डिजिटल सम निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, केवल हम डिविजिबिलिटी से इसको उड़ा दिए। बात समझ में आ रहा है? अब मुझे लग रहा है कि हर पहलू पर मैंने ध्यान दिया है, तो हर पहलू पर आप भी ध्यान देंगे आगे के सवालों में और उड़ा देंगे। ठीक है, अब मैं एक बार भी ये सब नहीं लिखूंगा, अब मैं एक बार भी ये सब नहीं लिखूंगा सूत्र, ठीक है ना। अब डायरेक्ट सवाल को हल करेंगे। अब देखिए कह रहा है समांतर श्रेणी जिसके 10वें और 6वें पद का मान क्रमशः इतना और इतना है, उसके पहले 15 पदों का योगफल बताइए। ठीक है, अब 15 पदों का योगफल बताना है तो हमें क्या ध्यान देना होगा, देखिए 15/2 लिखना है, ठीक है ना। तो 15 तो नहीं कट रहा है 2 से, लेकिन याद रहे 15 5 और 3 से कटता है, जो ऑप्शन 5 और 3 से कटेगा वही होगा आंसर। अब हम देख क्या पा रहे हैं, 5 से सभी कट रहा है, 3 से चेक करते हैं, है कि नहीं, 7 5 12, 8 7 15, ये 3 से कट जाएगा, 6 4 10 5 15, एक से अधिक ऑप्शन कट गया, इसीलिए डिविजिबिलिटी हम नहीं करेंगे। अब हम हल करेंगे। अब देखिए ये 10वां पद है और ये क्या है 6वां पद है। कई तरीका है कि हम कर सकते हैं, जैसे कि मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ, 10वां पद को a प्लस 9d लिख रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, ये है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं सिखा दूंगा आपको, कैसे सिखाऊंगा वो देख लेना, अभी सिखाऊंगा इसी सवाल में। फिर a 6वां पद है तो 5d और ये 1.25 है। ठीक है, ये देखो माइनस अगर मैं कर दूं ये खत्म हो गया, ये 4d बचा, बराबर कितना होगा 8, तो d का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, अच्छा हमको पहला पद नहीं पता है तो a निकाल लो ना मेरे भाई, ये देखो कितना होगा, किसी एक में भर लो, तो ये देखिए 9 दूनी कितना हो गया 18, 18 उधर जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा,
9.25 माइनस 18, मतलब जो भी आंसर आएगा अब इसमें किसका वैल्यू आएगा, माइनस में आएगा, है ना। माइनस में कितना हो जाएगा, तो माइनस 8.75। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ए का भी वैल्यू निकाल लिया और डी का भी वैल्यू निकाल दिए। अब 15 पदों का योग निकालना है, तो सीधे योग हम निकालें तो 15/2, 15/2। पहला पद कितना है, 8.75, तो 2 गुणे 8.75, ये माइनस में है, टेंशन मत लीजिएगा, मैं माइनस यहाँ लिख दिया, प्लस 15 पदों का है तो 14 गुणते डी कितना हो गया, 2। डिजिटल सम का यूज कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए 8 7 15, 15 5 20, मतलब 2 2 दूनी के 4, डिजिटल सम यहाँ हो गया, प्लस 5 दूनी 10, डिजिटल सम 1। तो इन दोनों का कोष्टक के अंदर वाला कितना हो गया, 5। याद रखिए 15/2 गुणे 5 है डिजिटल सम, इसका कितना हो गया, 6। याद रहे ये 2 है, 2 को 1 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो ऊपर नीचे में 5 से गुणा कर दिया। 5 5 25, 25 छक्का 150, 150 का मतलब 6 आया। ठीक है, डिजिटल सम कितना आया, 6। 6 डिजिटल सम कितना होता है, 10 5 15, 15 का मतलब 6 डिजिटल सम इसका हुआ। 6 6 12, 12 5 17, 17 का मतलब 8 हो गया। ठीक है, अच्छा 7 5 12, 12 5 17, इसका भी 8 हो गया। 7 8 15, 15 5 20, 7 27 का मतलब 9 हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमने डिजिटल सम में गलती किया होगा तो समझो कि इसमें भी गलती होगा। ठीक है ना, मैं ये सिखाना चाहता हूं कि हमारा सवाल डिजिटल सम से भी हो सकता है। अगर मेरा डिजिटल सम गलती होगा तो 100% मेरा सवाल भी गलती होगा। 8 7 15, 15 5 20, 7 27, मतलब डिजिटल सम 9। डिजिटल सम हमने सही निकाल दिया है ना। अब यहाँ पर देख लो एक बार कि 8 7 15 5 20, 20 को 2 होता है तो 2 दूनी के 4। ठीक है ना, हाँ यहाँ पर गड़बड़ मैंने कर दिया, माइनस था ना, यहाँ पर गड़बड़, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 आया है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, 6 5 30, 3 6 18, डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जिसको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा डिजिटल सम निकालना, तो मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई सीधे सीधे आप हल कर लीजिएगा, आपको हल करने आता है। ठीक है, अब रहा सवाल कि हम बार बार ये नहीं लिखना चाहते, क्या ये वाला, ये वाली आइटम नहीं लिखना चाहते, तो कैसे हल करें। अब देखो ध्यान से देख लेना। ठीक है, ध्यान से क्या देखना कि 10वां पद है और 6वां पद का मान दे दिया है। ठीक है ना, इन दोनों में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे कि 4 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों में कितने का अंतर है, कहेंगे कि 8 का, बस भाग दे दीजिए, वो आ जाएगा डी। ये डिफरेंस हो गया। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर आपका 10वां पद भी दिया है, 6वां पद भी दिया है, चाहे 25वां पद, 12वां पद कुछ भी दिया है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों के अंतर से भाग दे दीजिए। हमने इन दोनों का अंतर निकाला 8, इन दोनों के अंतर से भाग दे दिया, वो आ गया हमारा डी। क्लियर हो गया। अब कहेंगे कि हमें पहला पद कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ भी दिया हो, कुछ भी, हम इसको ले रहे हैं कि इसको ले रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम इसको ले रहे हैं तो ये देखिए कौन सा पद है, 6वां पद है। ठीक है, तो ए पद निकालने के लिए हमें 5 पद पीछे जाना पड़ेगा। क्लियर है, तो 5 सर्वांतर कितना है, 2, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 1.25 में से 10 को माइनस करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 8.75, वो भी माइनस में। क्लियर है। अच्छा, अगर हमें इससे निकालना होता है 9.25 से, तो यह देखिए कौन सा पद है, 10वां पद है, तो 9, 9 दूनी कितना हो गया, 18, 2 है ना, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा फिर 8.75 ही आएगा माइनस में। तो ये निकाल लोगे कि नहीं। आप देखो मैंने 2 तरीका बता दिया, ये सेकंड मेथड बता दिया, जो अच्छा लगे वो कर लेना मेरे भाई। जब आपको पहला पद, सर्वांतर ये सब आ गया, तो आप इस वाले फार्मूले से आप हर एक सवाल हल कर लेंगे। डिजिटल सम नहीं आता है तो आप इसको हल करके कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब केवल सवाल हल करेंगे क्योंकि आधा घंटा से ज्यादा हो गया।
कह रहा है उस समांतर श्रेणी के पहले 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका 11वां और 7वां पद क्रम से इतना है। अब देखिए 11वां, इन दोनों का अंतर कितना है 4, इन दोनों का अंतर कितना है 4, तो इस तरीके से डी का वैल्यू आ गया 1, ठीक है ना। डी का वैल्यू 1 आ गया तो पहला पद हमको निकालने में आसानी होगा। हम 6 एक कम 6 मतलब 2.25 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.75 माइनस में आ जाएगा ना, 3.75 माइनस में। अब इससे आपको 15वां पद निकाल लेना है। अब इससे क्या कर लेना है आपको 15वां पद निकाल लेना है। 15वां पद कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो 15वां पद निकालना है s 15 तो 15/2 2a। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2a का वैल्यू लिख रहा हूँ कि 75 माइनस 7.5। देखो डायरेक्ट मैं गुणा कर दिया 2a। अब इसमें 2 का गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है ना। प्लस अब 14 गुणते 1, ठीक है। देखो 15/2। अब इस 14 कम 14 में से 7.5 जाएगा, कितना बचेगा भाई, घटाएंगे 7.5 तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 6.5 बचेगा। कितना बचेगा 6.5 बचेगा। तो अब इससे भाग दूंगा तो 7.5 बचेगा। अब 7.5 का गुणा 6.5 में कर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसको गुणा कैसे करूंगा, ये देखो 65, ये कितना है 75, 2 अंक पर दशमलव आएगा उसको छोड़ते हैं। मैं सीधे क्या करूंगा 7 सत्ते 49, ठीक है ना, और माइनस 25 कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 48 75। मैं गुणा करने का तरीका भी आपको सिखाता हूँ। अब इसमें गुणा ऐसे नहीं करेंगे 5 5 25 के 5 हाथ में। मैं ये देख रहा हूँ ये 65 ये 75 है तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, दिमाग मेरे पास ये है कि 70 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तुम देखो ना ये क्या है, ये 70 माइनस 5 है, ये 70 प्लस 5 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग गया। मुझे 7 का स्क्वायर अच्छे से आता है 4900 हो गया। 25 का भी आता है, 25 माइनस कर दिया तुरंत चुटकियों में हो गया। इसे कहते हैं कैलकुलेशन। इसे क्या कहते हैं कैलकुलेशन। अगर आप मतलब मैथ को जी जान से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं तो आपको मैं कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं हल कर रहा हूँ, नहीं आएगा बेसिक से कर लेना, ठीक है ना। अब कह रहा है अनुक्रम 273 के 161 पदों तक का योग बताइए। अब आप बताइए कि इसका सर्वांतर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, 0 है सर्वांतर। अगर सर्वांतर कुछ होता तो एक बार मैं करता। अब हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। हल करने का तरीका क्या है, तो मैं पहले चेक करूंगा। देखो जब भी योग निकालेंगे 161 तक का, ये देखो पहला पद जो है ये क्या है 7 2 9 3 12, 3 से कटने वाला आंसर होगा। अब कोई कहेगा कैसे कटने वाला आंसर होगा, मैं वो बता देता हूँ। चेक कर रहा हूँ पहले। 3 से कटने वाला आंसर ये 9, 5 4 9 3, ये नहीं कटेगा। देखो 3 से 5 4 9 ये कटेगा, आंसर हो सकता है। 5 4 9 ये नहीं कटेगा, 9 5 4 9 ये, मतलब अब 2 ऑप्शन में हम फंस गए तो हल करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू दिया है, हम 161 तक का हल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 161/2 2n 2 गुणते 273 लिख दिया, माइनस 160 गुणते अंतर कुछ नहीं है तो क्या लिखना, अंतर कुछ जब है नहीं तो लिख नहीं सकते, 0 लिखेंगे, है ना। अब देखो 161, देखो भाई कोई भी अंतर नहीं था इसलिए हमने 0 लिख दिया, ये 2 हो गया। अगर हम कहें 2 गुणे 273 तो 2 से 2 खत्म। अब यहाँ पर खेला हम करेंगे गुणा न करके, क्या करेंगे सीधे डिजिटल सम लगाएंगे। 7 2 9 खत्म, ये 3 हो गया। 6 2 8, 8 तरीके 24, 24 का मतलब कितना होता है 6। अब देखते हैं डिजिटल सम 6 किसका हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो 5 4 9, इसका डिजिटल सम 3 आ गया और इसका डिजिटल सम कितना आ गया 6। तो ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा मेरे भाई, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मुझे लगता है ये समझ में आ रहा है। एक सवाल को अगर हम, हमारे पास अगर कई रास्ते हैं, पगडंडी हैं, तो हम फंस ही नहीं सकते। अब देखो कितना कठिन था 161 का गुणा 273 में करने में, कितना कठिन था। डिजिटल सम लगाए, सवाल को उड़ा दिए। पहले ही ये 2 सवाल तो हमने कट गया कि भाई किससे कटेगा, ये 273 से कटेगा। 273 का मतलब ये 3 से कट रहा है 273, तो
जो भी आंसर होगा 273 से कटेगा 100%। हमने यह बता दिया। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये तरीका है आप कैसे सीखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ये है 153 पद तक का योगफल ज्ञात करो। देखो 9 4 13 2 15, ये भी 3 से कटेगा तो 3 से वाला आंसर देखते हैं 6 6, ये आंसर नहीं होगा। देखो 6 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। 3 कटेगा, ये आंसर हो सकता है क्योंकि 6 6, ठीक है ना। 6 6 6, ये फिर से हमें क्या फंसा दिया, सी और डी, दो ऑप्शन फंसा दिया। फिर भी हमारे पास कई ऑप्शन है, हमने तो ये दोनों तो कट कर दिया, अब दोनों ही आंसर होगा। अब देखो पहला पद क्या है, पहली बात तो 153/2 लिख लिया और 2 गुणते 249 लिख लिया, प्लस 153 है तो 152 गुणते अंतर कितना है 11, इसमें कोई डाउट नहीं ना। ये देखो 2 से 2 खत्म, इसको काटेंगे 2 7 14, 2 6 12, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लगाएंगे डिजिटल सम का खेला। अब क्या करेंगे, डिजिटल सम देख लेते हैं। 6 6 ये है क्या, 6 3 9 6, दोनों का डिजिटल सम 6 ही है, इसलिए डिजिटल सम का खेला भी काम नहीं करेगा। अब सीधे हम हल करेंगे तो 153 गुणते कितना आ जाएगा, 11 6 का 66, 11 7 77, 77 6 83, ठीक है, प्लस ये 249 है। हल तो मजबूरी है करना है हल हमको, है कि नहीं। 9 6 कितना होता है 15, 3 और 4 कितना होता है 7 7 1 8, 8 2 कितना होता है 10। अब 153 गुणते 1085। अब हम यहाँ पर क्या खेलेंगे जानते हैं, हम खेलेंगे अप्रॉक्स। ये 16,000 मतलब 1,66,000 है और ये 1,36,000 है, बहुत का अंतर है ना, ठीक है ना। अगर ये सोचो कितना है हमारा 15 है और 15 में 1,000 से हम गुणा करें तो कितना आएगा, मतलब 15 मतलब ये 150 है तो 15 1,50,000 से ऊपर आएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। हम लोग के पास एक रास्ता नहीं 1,000 रास्ता है। हमने देखा कि ये दोनों कट गया, ये आंसर हो गया, तो ये आंसर डिजिटल सम से काम नहीं फरिया, तो हमने क्या कर दिया, अप्रॉक्स लगा दिया। हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है, हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं है, यही एक तरीका है। कई तरीके से हमको पहुंचना है सवाल के पास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लंबा वीडियो होने वाला है, मैराथन ही है, 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाए पूरा करेंगे। समांतर श्रेणी का 71वां पद इतना है, सर्वांतर 5 है, तो श्रेणी का पहला पद क्या होगा। देखो मेरे भाई मैं साफ जानता हूं ये 71वां पद है, ठीक है, तो 71वां पद को क्या लिखते हो 70D, यही लिखते हो कि नहीं। अब देखो मैं ये बार बार लिखने का आदत हो गया क्योंकि सिखाना है, तो मैं सीधे कह देता हूं मेरे भाई 7 5 कितना होता है 35। बात समझ में आ रहा है, 350 को इसमें से माइनस कर दो, वही हो गया आंसर 141, आंसर बी। किसको किसको समझ में आया मैंने क्या कहा, मैंने कहा 71वां दिया है, ये मान लो 1 से लेके 70 तक पद है, ये 71वां जो पद है मेरे भाई वो 491 है, ठीक है। अब कह रहा है सर्वांतर दे दिया है, तो इससे ये 491 है, ये 491 है, तो 5 कम हुआ होगा यहाँ पर, फिर यहाँ से 5 कम हुआ होगा, इसका मतलब 70 पद में कितना कम होगा 350 माइनस कर दिए, आ गया हमारे पास 141। मुझे लगता है आनंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, तो ज्यादा हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसा सवाल में। चलो अब देखो कह रहा है श्रेणी का 31 34 37 करके 100 पदों का योगफल ज्ञात करिए, ठीक है ना। अब जैसे मुझे देखना है तो 31 से काटूंगा, 31 से नहीं काटूंगा क्योंकि 31 का काटने नहीं आता है, ठीक है ना। अब देखो सर्वांतर कितना का है 3 का है, 100 पदों तक करना है मेरे भाई ना, 100 पदों को करना है मतलब वो मल्टीपल होगा 50 का, आंसर हो गया डी। पूछो क्यों, क्योंकि एक ही जगह 0 है। अरे मेरे भाई S 100 का करोगे तो 100 n/2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, मतलब 50, जो भी आंसर आएगा 50 का तो गुणनफल होगा ही, एक 0 चाहिए लास्ट में, एक 0 यहाँ पर है तो हल नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। यह एक तरीका है और 100% तुम चेक कर लेना, अगर गलत होगा तो फिर बोल देना। अब देखो कह रहा है निम्नलिखित में से 196 का स्थान क्या है, मतलब आते आते 196 एक जगह आएगा तो उसका स्थान क्या है।
अच्छा हमको नहीं पता, तो हमने कहा कि 196 क्या अंतिम पद है और ये पहला पद है, इन दोनों का अंतर कितना है लल्ला, ये बता दो। इन दोनों का अंतर हो गया हमारे पास 108, ठीक है। अब अंतर इन सर्वांतर कितना हो गया, तो 3, 3 से भाग दो प्लस 1 कर दो, वही हो गया आंसर 37। कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सोचा होगा कैसे निकाल दिए, देखो मेरे भाई, हमने क्या कहा था कि अंतिम पद माइनस पहला पद लेकर के सर्वांतर कर दोगे, +1 करोगे, ठीक है, तो ये n का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। या जब तुमको d का वैल्यू निकालना होगा तो भी अंतिम पद -a/n लिख दोगे तो हमारा d का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा ये कहाँ से पैदा हुआ ये भी दिखा देता हूँ पहले मिटा के, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, एक भी कंफ्यूजन नहीं करना है। चलो हमने कहा कि tn, ठीक है ना, ये n पद निकालना है, a + n-1 × d, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये इसकी जगह पर वैल्यू क्या दे दिया है, 196 दिया है, ठीक है, हमको ये n निकालना था। ये भाई ये लिखूं चाहे l लिखूं, अंतिम पद दे दिया 196, एक कंफ्यूजन मत रखना कि tn कहाँ से दे दिया, ठीक है ना, अंतिम पद बराबर इतना होता है। हमने कहा अंतिम पद क्या है चाहे tn, वहाँ पद का है, बात एक ही है। अब a का वैल्यू 88 दे दिया है, ध्यान सुन लेना, प्लस n-1 × d दिया है, d का वैल्यू कितना दे दिया है, d का वैल्यू 3 दिया है, देखो 88 3 91, इसको जब हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 108 आ गया, ठीक है ना। d का वैल्यू 3 दिया है, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, 3 गलती हो गया। अच्छा बराबर n-1 × d, तो 3 से काटेंगे कितना आ गया 36। अब ये n-1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा कि नहीं, तो 37 आया कि नहीं आया। तो वही मैंने किया कि इन दोनों का अंतिम और पहले का अंतर लेकर के d से हमने भाग दे दिया, जो आया उसमें 1 जोड़ दिया, तो यही ट्रिक बन जाता है, कुछ नहीं, ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या, समांतर श्रेणी हम लोग कर लिए खत्म 46 मिनट में। अब गुणोत्तर श्रेणी आते हैं। गुणोत्तर श्रेणी मतलब जिसमें गुणा या भाग हो, जिसमें अंतर क्या हो, गुणा या भाग, ठीक है। जैसे 2 2 3 6 6 3 18 18 3 54 54 3, ये देखो कितना हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, ठीक ना। पता कैसे करेंगे, तो दूसरे पद में पहले पद से भाग दे करके हम सर्वांतर निकाल लेंगे, इसका टेंशन नहीं है ना, वैसे निकालने वाला तो देख लेंगे। उस सर्वांतर को हम लोग आर डी नोट करते हैं, ठीक है ना। उधर क्या देख रहे थे, डी। अच्छा इसमें क्या क्या प्रश्न पूछता है, तो इसमें भी एनवां पद पूछता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसमें जीपी का एनवां पद पूछता है। अच्छा इसमें भी क्या पूछेगा, एन पदों का योग पूछेगा, एन पदों का योग पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, आपसे गुणोत्तर माध्य पूछेगा, गुणोत्तर माध्य, ठीक है ना। ये अपने कॉपी में लिख लेना जितना चीज पूछता है। अच्छा एनवां पद कैसे निकालते हैं, ये मिटा देता हूं और आपको फिर से समझा देता हूं, ठीक है। चलो तो देखो, जब भी आपसे गुणोत्तर श्रेणी का मतलब जीपी का, ठीक है ना, एनवां पद पूछे तो हमको क्या लिखना है, a × Rn-1। अच्छा a क्या है, तो आपको पता है a बराबर प्रथम पद, ठीक है। r बराबर क्या है, सर्वांतर, ठीक है। n क्या है, एनवां पद पूछा है, एक तो ये हो गया। दूसरा आपसे क्या पूछेगा, योग, तो योग बराबर हमने क्या पढ़ा था, Sn बराबर, अब याद रहे a1 - r⁴n अपॉन 1 - r। अब याद रखना हमेशा r कभी 1 से बड़ा हो सकता है या 1 से छोटा। अगर मेरे भाई अगर ये r इस 1 से छोटा है, इस 1 से छोटा है तो 1 में से घटा देना। अगर r बड़ा हो गया 1 से तो याद रखना पहले r को लिख देना, मतलब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r⁴n-1 r-1। बात समझ में, सेम दोनों फार्मूला है, कोई अंतर नहीं है। ये दो चीज सीख गए आप। तीसरा अगर आपसे
क्या पूछे, कभी पूछते गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य पूछे तो उसका फार्मूला क्या होता है, ये सर्वांतर करड़ी घात हो जाता है रूट पे पावर, ठीक है ना। अब ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, जितना भी पद है डॉट 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 ए एन तक यही होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं सब पर एक एक सवाल लेकर के, दो दो सवाल लेकर के, तीन तीन सवाल लेकर के आया हूं, ट्रिक के साथ बताऊंगा। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो पहला प्रश्न। अब पहला प्रश्न जो है, हम पहला प्रश्न में टाइम देंगे। टाइम देने का मतलब कि हम पहला प्रश्न को बहुत बेसिक से करेंगे और उसके बाद में ट्रिक बताएंगे, और वो ट्रिक बहुत बेजोड़ है, लगेगा मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा आंसर टिक करने में एग्जाम में, लेकिन मुझे तो सिखाना है। देखो मेरे भाई, पहला पद कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर E बराबर 6/7 दिख रहा है, ठीक है। सार्वंतर कितना है, देखो ऊपर का सब सेम है ना, 7 7 कितना होगा 49, इसका मतलब R, D नहीं, क्या लिखना है R। R कितना है, R को कभी भी भूल करके 7 नहीं लिखना है, 1/7 लिखना, ठीक है। कोई दिक्कत भाई। हमने कहा दूसरे पद में पहले पद से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 6 से 6 खत्म, 7 से 7, 7 7 49, 1/7 इतना ही आएगा ना। कुछ लोग इसको ऐसे हल करते हैं, 7/6, 6 से 6 खत्म, 1/7। बात समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हमने कहा 1/7 हो गया सर्वांतर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब फार्मूला हमको याद है, SN बराबर A। अच्छा ये बताओ, ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, तो कहोगे 1 से छोटा है, तो आराम से 1। अब R की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/7, पक्का पता है ना। लिख देता हूं, पहला सवाल है तो N, ठीक है ना, पहला सवाल है इसलिए मैं लिख देता हूं। फिर 1 माइनस R, ठीक है। अब हल करते हैं। पहला पद कितना है, 6/7, ठीक है। इसको हल करते हैं, 1 माइनस 1/7 बटे 1 माइनस 1/7, ठीक है। ये 1/7 नहीं आ रहा है, छप रहा है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर हल कर रहा हूँ, 6/7 ब्रैकेट में 7 एकम 7 में से 1 गया तो 6/7 गया, टोटल का बट्टे, फिर ये भी 6/7 एकम 7 माइनस 1 6/7, ठीक है। पे पावर कितना है, हमको nवां पदों तक निकालना है ना, n पदों तक निकालना है इसमें, तो पावर n लिखना है। ये n पदों तक नहीं लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन देखोगे तो हर जगह n दिया है ना, n दिया है ना। इसका मतलब यह हुआ कि हमको n लिखना होगा, वरना गलती हो गया। देखो सवाल थोड़ा सा भी गलती देगा तो हमसे गलती होना लाजिमी है, ठीक है। यहाँ सवाल में n पद नहीं दिया था, ऑप्शन में n पद दिया, वो सवाल में छूट गया है, तो हमने 1 की जगह क्या लिखा। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6/7। पहला सवाल में ही टाइम लगेगा, उसके बाद में 1 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड में सवाल हो जाएगा। 1 माइनस 1/7 पे पावर n, ठीक है मेरे भाई, बटे 1 माइनस 1/7 पे पावर n, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब बस केवल हल करना है। ये 6/7 हो गया हमारा, क्या हो गया 6/7। अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर n नहीं है, से लिखा गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल 1 माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 1/7 पे पावर n को जो कहते हैं रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हल करेंगे तो 6/7 आ जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/7, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा अभी 6/7 से 6/7 कट जाएगा, क्या 6/7 से 6/7 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1/7 n, यही हो गया आंसर। किसको किसको ये समझ में आया सवाल। देखो मेरे भाई, इसको हल हमने किया तो 6/7 है, 6/7 से 6/7 कट गया आराम से, ठीक है ना। अब केवल यही आंसर बच गया। अब ऑप्शन में ढूंढो ये कहाँ है आंसर, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात समझ में आया। अब जब भी ऐसा सवाल आए, मैंने
30 सवाल का ऑब्जर्व किया। 30 सवाल में ऑब्जर्वेशन में क्या मैंने पाया, देखो जब भी मैं हल करूंगा तो लास्ट में ये 1 माइनस आर आ रहा है, तो जब भी यह हम देखेंगे अंतर तो कितना है, इस जो नीचे जो आपका लिखा है हर जो है हर ये 7, वो क्या होगा, एक जरूर माइनस होगा। जैसे 1 माइनस 1/7 आया तो 7 एकम 7 माइनस 1 बराबर 6/7 आया था कि नहीं आया था, क्लियर है ना। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि एक जरूर माइनस हो रहा है। ये सवाल तो समझ में आएगा ना, बेसिक से कैसे लगाना। अब आपको एक सवाल बेसिक से नहीं लगाना है, अब इसको कैसे लगाना मैं वो बता रहा हूँ। जब भी ऐसा सवाल देखिए n पदों तक योग दे तो इसको उठाइए और इसके हर को, ये 6/7 मेरे भाई, तो इस 7 को 1 कम करिए अपने मन से, कितना हो गया 6/6, इसका मतलब कितना आया 1। तो जो भी आंसर होगा वो 1 से शुरुआत होगा, ये 1 से शुरुआत नहीं है, 5/6 से शुरुआत है, ये 6/7 से, ये 5/7 से, केवल और केवल यही है 1 से शुरुआत, तो ऑप्शन सी। अब एक सवाल और देखिए, अब ये सवाल है ना, हमने क्या किया इसमें से तो 6/10 लिख दिया, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 माइनस कर दिया 6/10, तो 2 3 6 और 2 5 10, जो भी आंसर शुरू होगा